अब जैसे संत मलुकदास जी के जीवन की एक घटना है। बाबा मलुकदास जी के जीवन की घटना ये है कि एक तो जब शुरू में बचपन था उनका, तो कंकड़ बम बीनते थे, कांटा हटाते थे रास्ते से। घर के लोग कहते थे बताओ और कुछ नहीं, न पढ़ने जाता है न कुछ करता है, बस ये सब काम करता है, इसी में इसको आनंद आता है। एक सिद्ध पुरुष उधर से निकले, उन्होंने देखा उस बालक को, मल्लू नाम था, मल्लू नाम था, पहले घर का नाम मल्लू ही था, मल्लू से मलूक पड़ा। तो वो देखा कि बच्चे की, तो वो संत एक उधर से निकले, उन्होंने मल्लू को देखा, मलूक को देखा, और उन्होंने मलुकदास जी के पिता का नाम था सुंदरदास जी, सुंदरदास जी के पिता का नाम था जठरमल। यहीं तक की जानकारी है मेरे पास, इससे आगे का नहीं। मगर जठरमल से ये हमें पद संकेत मिलता है, ये परिवार 50-60 साल पहले ही पंजाब से आया था, क्योंकि जठरमल शब्द उधर उत्तर प्रदेश में कहीं प्रचलित नहीं है। तो उन महात्मा ने देखा तो कहा, सुंदरदास जी जो मलुकदास जी के पिता थे, उनको कहा कि देखो ये जो बच्चा है तुम्हारा, या तो ये लाखों के ऊपर राज्य करेगा या ये लाखों की प्रेरणा का स्रोत बनेगा, क्योंकि इसमें अजान बाहु है। अजान बाहु उसे कहते हैं जिसका हाथ घुटने के नीचे तक पहुंच जाता है। पहली पहचान उसी साधु ने उनके पिता सुंदरदास को बताई थी कि अजान बाहु है, तो निश्चित रूप से यह तो कोई बड़ा सम्राट बन जाएगा, और यह इतना बड़ा सिद्ध पुरुष बनेगा कि लाखों लोग इससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे। एक दूसरी घटना की भी चर्चा मैं करना चाहूँगा, वो है, उस घटना को चमत्कारिक घटना के रूप में पढ़ा जाता है, मगर वो प्रतीकात्मक घटना है। मलुकदास जी की माता जी, शांति नाम था उनका, नहाने के लिए गंगा किनारे चली गई, और उन दिनों अनाज रखने के लिए घड़े होते थे, घड़े में अनाज भरा था। तो कुछ साधु आए, मलुकदास जी वहीं थे, उनसे उन्होंने याचना किया कि हम लोग भूखे हैं, हमें अनाज दिया जाए। साधु का बड़ी संख्या में थे। घटना ये बताती है कि मलुकदास जी ने जितना भी अनाज था सब साधुओं में बांट दिया। घटना ये कहती है, घटना चमत्कारिक बताई जाती है, ठीक है। जब मल्लूक की माता जी लौट के आईं तो उन्होंने देखा कि सारा घड़ा खाली पड़ा हुआ है, अनाज कहाँ चला गया। पूछा मलूक से, तो मलूक ने कोई जवाब नहीं दिया, टाल दिया उनको। फिर डांट के पूछा कि कोई साधु वगैरह आए थे। मलूक ने कहा आए थे साधु। तो तुमने उनको सारा अनाज बांट दिया? तो कहते कि माँ जा करके देख तो लो पहले अंदर। और घटना ये बताती है, जब अंदर गई तो देखा वो सारे घड़ा भरे हुए थे अनाज से। अब एक बार खाली घड़ा देखा, एक बार भरा हुआ घड़ा देखा। घटना चमत्कारिक हो गई ना, पर प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक इस दृष्टि से है कि तुम्हारा जो मन रूपी घड़ा है, जब इसे तुम खाली कर लेते हो, क्योंकि जब तक ये विचारों से भरा हुआ है तब तक कोई संभावना नहीं है कि परमात्मा रूपी अनाज या परमात्मा रूपी अन्न को ब्रह्म कहा है वेद में, परमात्मा रूपी ब्रह्म तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए। जब तुम इसे खाली कर लेते हो तो परमात्मा रूपी ब्रह्म इसको भर देता है। ये प्रतीकात्मक घटना है, बड़ी महत्वपूर्ण है।